नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? आज हाई कोर्ट में क्या होगा? हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी हुई है। बस अब से थोड़ी देर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस पर सुनवाई शुरू ही होने वाली है। पीड़ित परिवार कोर्ट रूम में मौजूद है। कोर्ट के सामने पूरे पीड़ित परिवार का बयान दर्ज होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के तमाम अधिकारियों को पिछली सुनवाई में तलब किया था। आज कोर्ट में अपर मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं। इसके अलावा हाथरस के डीएम और एसपी भी कोर्ट में हैं। आपको बता दें, इंडिया टीवी की खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इंडिया टीवी ने अपने खास शो आज की बात में आधी रात अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठाए थे, जिसका हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जिक्र भी किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हाथरस से आनंद प्रकाश पांडे हैं, लखनऊ से हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह और लखनऊ से ही रुचि कुमार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हम पहले रुचि के पास चलते हैं। रुचि, ये बताइए, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? पीड़ित परिवार पहुंच चुका है। इसके अलावा अधिकारियों को भी तलब किया गया था। कौन कौन से अधिकारी इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं? जी हाँ, देखिए, पीड़ित का परिवार आया है। यूपी के डीजीपी को बुलाया गया था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया गया था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी को बुलाया गया था, हाथरस के डीएम को और एसपी को भी कोर्ट ने तलब किया है। तो ये 2:15 बजे टाइम कोर्ट का था और करीब 45 मिनट दिए हैं इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए। कोर्ट जो है, पीड़ित जो परिवार है, पीड़िता का परिवार है, उससे जानना चाहता है कि आखिर अंतिम संस्कार का जो अधिकार था उनको अपनी बेटी का करने का, वो उनको मिला कि नहीं मिला। जो पहली तारीख को कोर्ट ने अपना आदेश दिया था, उसमें बहुत डिटेल में आज की बात का जिक्र किया है। उसमें लिखा है कि राजेश शर्मा ने उसमें बताया है कि उस रात जो अंतिम संस्कार हुआ वो अंधेरे में कर दिया। तो कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्योंकि पीड़ित परिवार हिंदू है, सनातन धर्म मानता है, उसमें सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। तो ये जो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये परिवार से जानना चाहता है। और जो अधिकारी है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे जानना चाहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। तो ये सुनवाई करीब 3 बजे तक चलेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कोर्ट ने किस तरह के ऑब्जर्वेशंस उसमें दिए हैं या क्या कहा है, क्योंकि कोर्ट रूम में किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आमतौर पे इतने बड़े मामले होते हैं, इसमें बहुत सारे वकील होते हैं अंदर, लेकिन इसमें नहीं जाने दिया गया है अंदर किसी को। विशाल, इस मामले में और भी तमाम सवाल उठे। जिस तरह का व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया, न सिर्फ पीड़ित परिवार के प्रति बल्कि मीडिया को जिस तरह से खबर करने से रोका गया, इसके अलावा और भी तमाम पेच हैं। तो क्या सब चीजों को इकट्ठा एक साथ हाई कोर्ट की इस बेंच में सुना जाएगा या उनकी सुनवाई अलग है? देखिए अर्चना, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि पीड़ित का जिस तरीके से देर रात अंतिम संस्कार किया गया, हिंदू रीति रिवाज धर्म को जिस तरीके से मान्यता के अनुसार किया जाता है अंतिम संस्कार, वो नहीं करने दिया गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये सबसे बड़ा आज की जो सुनवाई चल रही है उसमें कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो निश्चित तौर पर कुछ देर बाद पता लगेगा। लेकिन आज की बात में जिस तरीके से इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम में इस पूरी खबर को दिखाया गया था और ये भी दिखाया गया था कि किस तरीके से एक पीड़िता की मौत के बाद जो उसके मौलिक अधिकार होते हैं, उन मौलिक अधिकारों से भी परिवार को वंचित किया गया। तो किन परिस्थितियों में किया गया, परिवार को विश्वास में लिया गया था कि नहीं लिया गया था। और यह भी बहुत मुमकिन है अर्चना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोकल प्रशासन के लोग यानी कि हाथरस के डीएम और हाथरस के एसपी यहाँ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी मौजूद हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इस तरीके के मामलों में जब अधिकारी सामने खड़े रहते हैं तो पीड़ित का जो पक्ष होता है वो बहुत ज्यादा बातों को नहीं बोल पाता है। तो उम्मीद ये भी की जा सकती है कि पीड़ित परिवार के साथ जो जजेस हैं वो अलग से भी बातचीत करते हैं, अपने चैम्बर में ले जाकर बातचीत कर सकते हैं ताकि उनके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव ना हो। यही वजह है कि कोर्ट ने पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को कोर्ट बुलाया है ताकि वो अपनी बात को एक ऐसे माहौल में, भयमुक्त माहौल में रख सकें ताकि उनको सामने सच्चाई आ सके, सच सामने आ सके। इसीलिए कोर्ट की ये कोशिश है। कोर्ट ने इंडिया टीवी की रिपोर्ट का संज्ञान लिया था जिसमें ये बात लगातार दिखाई गई थी। इंडिया टीवी के खास शो आज की बात में कि आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार बिना परिवार वालों की मंजूरी के किया गया। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने पीड़ित के भाई से भी बात की। भाई भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं, उनका भी बयान दर्ज होना है। लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा, हाथरस पुलिस और प्रशासन को लेकर क्या सवाल उठाए, ये भी आपको सुनाते हैं। हाथरस केस में आज का दिन बेहद अहम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की आज सुनवाई होने वाली है। हमारे साथ पीड़िता के भाई मौजूद हैं। कौन कौन जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं परिवार की तरफ से लखनऊ?
परिवार की तरफ से हम लोग 5 लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा मैं और मेरा भाई और मेरी पत्नी जा रहे हैं। और जो 29 तारीख को जो घटना है उसके बारे में ये सब हमारा जो है उसके बाद में बात होंगी, वहाँ पर जो कुछ पक्ष रखा जाएगा उसके बारे में। जो पुलिस की सुरक्षा आप लोगों को दी गई है, इसके बारे में हाईकोर्ट में पूछा जाएगा, तो क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी हाँ, बोला जाएगा, जो भी कुछ है बताए जाएंगे। हम लोग वहाँ पर संतुष्ट हैं नहीं, हम लोग वहीं पर बताएंगे। आप चाहते हैं कि पुलिस की सुरक्षा और बढ़ाई जाए? हाँ, बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी तो है, आगे भी तो कह रहे लगातार बढ़ते रहे, लगातार हमारे साथ जो कोई वो ना हो, तो आगे के लिए हम लोग सेफ रहे। वैसे अभी कोई मन में आपका डर है? पुलिस सुरक्षा देने के बाद भी कोई डर है आपको? किस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं आरोपी परिवारों से या गाँव वालों से? देखिए, डर तो बना रहेगा, ये तो ज़िंदगी भर बना रहेगा। अभी डर तो निकलने वाला है नहीं, पर ये डर तो है। और जो बिना आप लोगों की मर्जी के, बिना आप लोगों की मौजूदगी के जो आपकी बहन का अंतिम संस्कार किया कर दिया गया, ये सब बातें आप रखेंगे उनके सामने? जी हाँ, वहाँ पर हम सब बात रखेंगे। हम लोग क्या क्या बताएंगे आप लोग जब से पूछेंगे तो हम लोग वहाँ बताएंगे, जो भी कुछ है आपको सब पता पड़ जाएगा। जब हम लोग आएंगे करके बताएंगे जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है। और बाकी जो पुलिस ने जो लापरवाही की वो भी आप बताएंगे पूरा? हाँ, पूरी तरह से जो भी बातें आएंगी हम सब बोलेंगे वहाँ पर। जो भी कुछ हमारे साथ जो गलत हुआ है सब बताएंगे हम। और आनंद हाथरस से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, आप 29-30 की दरमियानी रात भी वहां पर मौजूद थे जब पीड़िता का शव पहुंचा था हाथरस में, आप तब वहां पर मौजूद थे और जो कुछ हुआ वो आपने देखा, अपने कैमरे में कैद किया, अपनी आंखों से देखा, लेकिन पुलिस लगातार उन सब बातों को झुठला रही थी। तो आज वो तस्वीर पूरे तौर पर साफ हो जाएगी जिसका इंतजार सब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और परिवार को सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि एक तो पीड़िता का चेहरा नहीं दिखाया परिवार को आखिरी बार, और दूसरी चीज़ ये कि बिना परिवार की मौजूदगी और मंजूरी के अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जो डीएम का बयान आया और जो एसडीएम का बयान आया, उसमें उन्होंने ये दावा किया कि परिवार की मंजूरी से और परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया है। यानी खुलेआम प्रशासन की तरफ से झूठ बोला गया, और इस बात को लेकर परिवार को खासी आपत्ति है। और परिवार ये कह रहा था कि वो इस बात को जाके हाईकोर्ट के सामने जरूर कहेंगे कि परिवार को अंतिम बार चेहरा नहीं दिखाया, परिवार की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया, लेकिन डीएम का बयान आता है, एसडीएम का बयान आता है कि परिवार की मंजूरी से हमने ये सब किया। और जो लेटर भी जो दिखाया जा रहा, जो प्रशासन की तरफ जारी किया गया था कि परिवार ने अपनी मंजूरी दी थी अंतिम संस्कार के लिए, तो वो भी ये कहा जा रहा है कि दबाव में परिवार की तरफ से लिखवाया गया था और सादे कागज पे प्रशासन की तरफ से साइन कराए गए थे। और दूसरी बात है, जिसको रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसको परिवार का सदस्य बताया जा रहा है, वो भी घर का कोई सदस्य है ही नहीं, न ही कोई रिश्तेदार है। तो ऐसे में जो प्रशासन है और पुलिस प्रशासन ने जो इसमें तमाम झूठ बोले, जो लापरवाही की, ये पीड़ित परिवार है कह के गया है कि आज सारी बातें एक एक बात जो है वो जज के सामने रखेंगे। जज जो भी जानना चाहेंगे वो बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के सब सच सामने रखेंगे। रुचि, इस बात का भी जवाब परिवार को देना पड़ेगा कि घर के सदस्य के रूप में कोई बाहर का व्यक्ति कैसे था, कैसे वो घर वालों की तरफ से बोल रहा था, क्यों घर में किसी ने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये सारे सवाल भी उठेंगे। देखिए अर्चना, जो आज केस है वो पूरा जो आप ये जजमेंट पढ़ेंगी जो कोर्ट ने दिया है, उसमें पूरा ये पूछा है कोर्ट ने कि जो अंतिम संस्कार का अधिकार था परिवार का अपनी बेटी का करने का, और जो बेटी जो मर गई है उसका जो अधिकार था अंतिम संस्कार कराने का, वो उसको मिला कि नहीं मिला, परिवार को वो अधिकार मिला कि नहीं मिला, हिंदू रीति से अंतिम संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, आर्टिकल 21 और 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका वायलेशन तो नहीं हुआ। कोर्ट ये जानना चाहता है। आज का पूरा केस इसी पे है कि जो पीड़िता का कहा जा रहा है कि रात में अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया, परिवार को नहीं बताया, जो हिंदू रीति है उसमें सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, वो कर दिया गया। तो पूरा केस आज इस पे सुनवाई कोर्ट करेगा, परिवार से भी बात करेगा और अधिकारियों से भी बात करेगा। विशाल, आज अधिकारी जो वहां पर मौजूद हैं उनको ये जवाब देना होगा कि परिवार वालों की तमाम मना करने के बावजूद भी बिना उनकी रजामंदी के कैसे आधी रात में अंतिम संस्कार पीड़िता का कर दिया। और उसके बाद तस्वीरें भी झूठ जारी की गई, कुछ तस्वीरें ऐसी जारी की गई जिनमें कुछ लोग सादे कपड़ों में दिख रहे हैं जो पुलिस की वर्दी में नहीं है, और कहा गया वो परिवार के लोग हैं, जबकि एकदम झूठ था, उसमें कोई परिवार का सदस्य था ही नहीं। अर्चना, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो हाथरस का जो लोकल प्रशासन है, जो हाथरस के डीएम मौजूद हैं कोर्ट के अंदर सुनवाई में,
जो हाथरस के एसपी मौजूद हैं वो पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं। निश्चित तौर पर वो अपनी पूरी तैयारी करके आए होंगे कि आज कोर्ट में उनको क्या जवाब देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि परिवार की रजामंदी थी, परिवार के लोगों की वहां मौजूदगी थी और उसके बाद अगले दिन किसी भी तरीके का माहौल न खराब हो सके, कोई दंगा ना हो जाए, इसके लिए रात में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार देर रात किया गया। लेकिन आज चूंकि परिवार यहां पर मौजूद है, कोई भी वो सवाल, कोई भी जवाब जब होता है तो निश्चित तौर पर उसका काउंटर करने के लिए जो जज साहबान लोग हैं वो पीड़िता के परिवार से बातचीत कर सकते हैं कि आप बताइए कि आपने सहमति दी थी कि नहीं दी थी, क्योंकि जो हलफनामा दिया था वहां पर पीड़िता का परिवार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पर काउंटर करने क्वेश्चन करने के लिए दोनों ही पक्ष मौजूद हैं। एक पक्ष वो मौजूद है जिसकी तरफ से कार्रवाई की गई रात में, और दूसरा पक्ष पीड़िता का पक्ष है जो कि यहाँ पर पूरे परिवार के साथ मौजूद है। तो ये कहा जा सकता है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम आज की बात का, जिस कार्यक्रम का संज्ञान लिया था, जो ऑब्जर्वेशन थे, जो बातें बोली थी, वो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने देर रात पीड़िता का अंतिम संस्कार किया, परिवार की मौजूदगी में किया और परिवार का रजामंदी भी लिया, लेकिन परिवार साफ मना कर चुका है कि हमने ना तो रजामंदी दी थी और ना ही हम वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में जो हाथरस का लोकल प्रशासन है वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा, अर्चना, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। और ये खबर लगातार इंडिया टीवी पे दिखाई गई, उसके बाद हाईकोर्ट ने इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया और जिक्र भी किया था आज की बात का कि उसमें दिखाया गया है किस तरह से अंतिम संस्कार किया गया पीड़िता का। सुनवाई के दौरान पीड़िता की भाभी भी इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे बात की जब वो निकली थी लखनऊ के लिए। उससे पहले पीड़ित की भाभी ने बताया कि उनके साथ जो नाइंसाफी हुई वो सब कोर्ट के सामने वो रखने वाली हैं। हाथरस के इस परिवार के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है। पीड़िता की भाभी हमारे साथ है। आज कोर्ट के सामने क्या क्या बातें आप लोग रखेंगे? कोर्ट के सामने रखनी है वही है कि जो दीदी की हमारी की बॉडी जला दी है वो तो हम लोगों को दिखाया भी नहीं है, इस वजह से ये भी बोलेंगे वहाँ जाके। और दूसरा है कि ये सब शुरू से अभी तक चल रहा है, इसके पीछे क्या राज है ये सब समझ नहीं पाए हम लोग, ये सब चल क्या रहा है। डेड बॉडी जलाई आपको उस पर भी शक है कि क्या वो हमारी दीदी की थी या नहीं थी, ये इस चीज़ पे हम लोगों को पूरा शक है कि वो उनकी बॉडी नहीं थी। आप जब कोर्ट के सामने जब लोग रहेंगे तो वहीं पे जिले के डीएम भी रहेंगे, एसपी भी रहेंगे, किसी तरह का डर तो नहीं रहेगा अपनी बात रखने में कोर्ट के सामने? नहीं, अब डर है ही नहीं, क्योंकि अब जो कुछ था वो तो सब कोर्ट से ही हम लोगों को करना है। डीएम और या किसी भी जिला प्रशासन से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो बताइए कब तक वहाँ क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, कहाँ रुकना है आज रात? सब मुझे मालूम नहीं है फिलहाल में, और अब पता चलेगा तब बताऊंगा। अब लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अब जब कोर्ट जा रहे हैं तो न्याय मिलेगा ही। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुकेश कुमार के साथ अमित प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस। रुचि, क्या अभी इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है? कोर्ट रूम में सभी मौजूद हैं कि अभी कुछ वक्त लगेगा इसमें? जी हाँ, देखिए 2:15 बजे का टाइम था कोर्ट का, और जो कोर्ट ने पूरी लिस्ट तैयार की है उसके हिसाब से 3 बजे तक का टाइम अदालत ने इस पूरे केस को दिया है, जिसमें कोर्ट जो है पीड़िता का जो परिवार है उससे भी बात करेगा, जो आला अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी, जो हाथरस के डीएम और एसपी हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेगा। तो ये कहा जा रहा है कि करीब 3 बजे तक ये सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट ने क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया उसका पता चल पाएगा। अर्चना, यानी 3 बजे के बाद इस बात की जानकारी मिलेगी कि कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, और ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2:15 बजे का वक्त था जो तय था। आनंद, पीड़िता के परिवार से जब आपने बात की तो वो पहले से भी ये बात कह रहे थे कि उन्होंने चेहरा नहीं देखा, किसका शव लेकर आए, प्रशासन लेकर आए, किसका अंतिम संस्कार किया गया। तो वो तो इस बात पर भी शक जता रहे हैं कि जो अंतिम संस्कार किया गया वो पीड़िता ही थी या नहीं थी। जी बिल्कुल, जब परिवार ने पीड़िता का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखा और बिना उनकी मंजूरी के और बिना उनकी मौजूदगी के अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो उनका ये शक करना लाजमी है एक परिवार के नाते, एक माँ के नाते, एक पिता के नाते, एक भाई के नाते, एक भाभी के नाते, कि आखिर आपने अंतिम संस्कार किया किसका। जब आपने आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने दिया, हमारी गैर मौजूदगी में अपने अंतिम संस्कार कर दिया, तो उनका शक अपनी जगह सही हो सकता है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उन्होंने पीड़िता का ही अंतिम संस्कार किया था और परिवार की मंजूरी के बाद किया था। हालांकि परिवार जो है ये बार बार इस
बात से इनकार कर रहा है कि उन्होंने कोई मंजूरी नहीं दी थी, और जिसको वो परिवार का सदस्य बताकर ले भी गए थे वो परिवार का सदस्य नहीं था, और ज़्यादातर उसमें पुलिसकर्मी थे जिन्होंने चिता सजाई और चिता को आग लगाई। तो यही तमाम जो बातें हैं जिसको लेकर परिवार को ज़्यादा दुख है कि एक तो आपने चेहरा नहीं देखने दिया, अंतिम संस्कार के लिए आपने सुबह तक का इंतजार नहीं किया, और ऊपर से प्रशासन उल्टे ये झूठ बोल रहा है कि उन्होंने परिवार की मंजूरी ली थी, परिवार वालों की मौजूदगी में हुआ। तो ये जो बातें हैं जो परिवार को बेहद दुख पहुंचाती है कि एक तो आपने चेहरा नहीं दिखाया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, और उसके बाद आप ऐसे झूठ बोल रहे हो। तो जाहिर सी बात है ये तमाम बातें जो है परिवार आज कोर्ट के सामने रखेगा, क्योंकि कोर्ट भी इस बात को लेकर काफ़ी हैरान था कि आखिर आप कैसे किसी का आधी रात में अंतिम संस्कार कर सकते हैं। विशाल, अपर मुख्य सचिव भी मौजूद हैं, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद हैं, इसके अलावा जो लोकल प्रशासन है उसके अधिकारी भी मौजूद हैं। क्या ये संभव है जो पहले वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि लोकल प्रशासन ने निर्णय लिया था, ये उनका निर्णय था और इसीलिए उन्होंने अंतिम संस्कार आनन फानन में कर दिया, मतलब वरिष्ठ अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन क्या ये तर्क वाकई कोर्ट में काम करेगा? देखिए अर्चना, आमतौर पे होता ऐसे ही है, कभी भी कोई भी इस तरीके का मामला आता है तो जो जिम्मेदारी होती है, जब टालने की बात होती है, किसी को देने की बात होती है, तो हमेशा जूनियर्स को दे दी जाती है। हाथरस में कुल मिलाकर के यही देखने को मिल रहा है कि जो भी काम किया गया हाथरस में डीएम की तरफ से, एसपी की तरफ से, तो हम फिर से विशाल से संपर्क करेंगे। यहाँ पे दंगा भड़क सकता है जी, हाथरस का पीड़ित परिवार कोर्ट में क्या बताने वाला है, पिता क्या कहने वाले हैं? कोर्ट में सुनवाई से पहले इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे सब जानने की कोशिश की। हाथरस की पीड़िता के पिताजी हमारे साथ हैं। आज का दिन बेहद अहम है आप लोगों के लिए, बहुत खास दिन है, क्योंकि आज न्याय के मंदिर में आप लोग जा रहे हैं, अपनी बात खुद आप रखेंगे, तो आपको उम्मीद है कि अब आपको न्याय मिलेगा? हाँ, हमें अब उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं, हमने हमारे साथ में जो दरिंदगी की है हमारी बेटी के साथ में, तो हो सकता है कि अब हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, बेटी का इंसाफ मिलेगा। जब आप कोर्ट में मौजूद रहेंगे तो जज जब पूछेंगे तो सब बातें आप बताएंगे? हाँ, वो अपनी जो बीती बातें हैं वो सब बताएंगे, उनके सामने रखेंगे कि क्या कहते हैं हमारे साथ में ऐसे अत्याचार हुआ है, हमारे संग में बेटी के साथ में इतना बड़ा दरिंदगी हुई है, और मतलब बेटी को हमें मुख्य यात्रा भी लास्ट में नहीं दिखाई है। तो ये समस्या है, तो वो सब हम बताएंगे उनको। पुलिस ने जो लापरवाही की सब बातें आप बताएंगे? हाँ, उनको भी बताएंगे कि इन्होंने हमें जलाने, मतलब लास्ट में अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। और जब आप लोग कोर्ट में रहेंगे तो वहीं पे जिले के डीएम भी वहीं रहेंगे, एसपी भी वहीं रहेंगे, उनके सामने आपको पूरी बात रखनी होगी अपनी? हाँ, देखें अपनी बात रखेंगे उनके सामने। तो सबसे ज़्यादा आप लोग का आपत्ति थी कि जो अंतिम संस्कार में आप लोगों को नहीं बुलाया, आप लोग चाहते थे कि सुबह अंतिम संस्कार हो, ये सब बातें साफ साफ बताएंगे? हाँ, साफ साफ बताएंगे उनको क्या कहते हैं। तो जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया तो आपको लगता है कि आज आप लौटेंगे वापस लखनऊ से तो न्याय की तरफ ये मामला बढ़ता हुआ दिखेगा? हाँ, अब हमें थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है कि क्या कहते हैं हमें न्याय मिलेगा, और निश्चित मिलेगा, क्योंकि क्या कहते हैं हमारा यही प्रार्थना है, उनसे गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और एक आखिरी सवाल कुछ बताया वहाँ पे आज ही रुकना है आप लोगों को कि लौट भी आना है? ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, हमें रात को रोकेंगे या वापस लेके आएंगे। रुचि, पुलिस ने एक तर्क ये भी दिया था, प्रशासन की तरफ से एक तर्क ये भी दिया गया था कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है अगर सुबह अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन क्या ये आधार काफी होगा? क्या ये तर्क काम करेगा कि किसी को, परिवार को और जो मृतक है उसको अंतिम संस्कार के अधिकार से आप इसलिए वंचित कर दें क्योंकि कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभलेगी? देखिए, ये मुश्किल लगता है ये तर्क कोर्ट में ठहरेगा, क्योंकि कोर्ट सरकार से यही कहेगी कि अगर कानून व्यवस्था खराब थी तो ये आपका काम था कि आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते, ना कि जो बेटी मर गई है उसके अंतिम संस्कार ढंग से नहीं होने दें। तो कोर्ट कुछ इसी तरह का करेगा, तो ये तर्क सरकार का वहाँ ठहर पाएगा ऐसा मुश्किल लगता है। सरकार की तरफ से ये भी तर्क दिया गया था कि जो बेटी थी उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो रही थी, इसलिए जल्दी आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जो कोर्ट ने ये पूरा आदेश दिया, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा अर्चना कि कोर्ट इस बात को लेकर काफ़ी तकलीफ में है। जब कोर्ट ने आज की बात में देखा और बाकी ये देखा कि पीड़िता का अंतिम संस्कार किस तरह से रात में अंधेरे में किया गया,
उसके परिवार को उसमें शामिल नहीं कराया गया। हिंदू रीति में जो सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता वो कराया गया। तो कोर्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो कह रहा है आर्टिकल 21 और 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वॉयलेशन हुआ है। तो इस तरह के तर्क कोर्ट मानेगा ऐसा मुश्किल लगता है, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोर्ट किस तरह से इसमें अपना फैसला सुनाता है। अर्चना, बिल्कुल रुचि, और जिस तरह से आप बता रहे 3 बजे तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा और उम्मीद है इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी ताकि आगे से किसी के अधिकारों का इस तरह से हनन ना हो सके। जो भी अपडेट इस मामले में आएगा आप तक हम तुरंत पहुंचाएंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।